एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फिर से वैकेंसी निकली हुई है और एक मतलब बारी बारी से हर ज़िले से वैकेंसी लगभग आ रही है। तो अब ये ज़िला है तो ये है प्रयागराज जिले। इससे प्रधानाचार्य से लेकर चपरासी, रसोईया और पीजीटी टीचर की वैकेंसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आई होप आप लोग भी बहुत ठंड अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और त्यौहार अच्छे से मना रहे हैं। और साथ ही साथ बशर्ते ये है कि सर्दी से बच के रहिएगा। और मुझे तो बहुत सर्दी लग ही गई है, आप तो आवाज़ से समझ ही पा रहे होंगे। और सर्दी जुकाम का हालांकि मौसम ही है। और चलिए, तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो में एक कमेंट आया था, कह रहे थे कि मेरिट बहुत जाती है, तो ये सिलेक्शन ही मेरिट बेस पर होता है। तो सीधी सी बात है, मेरिट तो जाएगी। हाँ, अगर आपकी मेरिट अच्छी नहीं है तो हाँ, आप केयर टेकर में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मेरिट अच्छी नहीं है तो आप दूसरा अपना डिप्लोमा देख सकते हैं। कि जैसे आप लोग जानते हैं कि एजुकेशन तो सबके पास है और एक तरह से कह सकते बीएड डीएड ये सारी चीज़ें, बीएड है और पीजी है, सबके पास है। हाँ, कुछ है कि जिनके पास नहीं है, लेकिन अधिकतर है। और बल्कि ये सब करने के बाद भी बेरोजगार हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं, घर में बैठी हुई महिलाएं। तो आसपास के एरिया से हैं आप, तो ये प्रयागराज ज़िला यानी कि इलाहाबाद जैसे ज़िले में आपको रहने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें यदि सिलेक्शन हो जाता है तो पूर्णकालिक के तौर पर आपको वहीं रहना खाना सारी चीज़ें मिलेंगी और आप 60 साल तक वहाँ जॉब भी कर सकेंगी। नाम तो संविदा पर है, लेकिन सुविधाएं उसमें है, एक तरह से कहा जाए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिए। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, यदि आपकी जानकारी में कोई और है, फॉर्म भरने में क्या जाता है, कोशिश तो करते रहना चाहिए। तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, कोशिश करिएगा। और जिनको ज़रूरत है तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिए और बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या क्या उसमें योग्यताएं मांगी गई है, आयु सीमा क्या होगी, वेतनमान क्या होगा, किस पद में कितना वेतनमान होगा। और जिनकी मेरिट अच्छी है वो अप्लाई करना ही उन्हें चाहिए, ताकि कुछ टाइम के लिए सिक्योर हो जाए। फिर तो ऐसा यदि जो तैयारी करते हैं तो वो 40-45 साल तक तैयारी करते रहते हैं, कहीं ना कहीं मौका लग जाए, ये चीज़ें हैं। और वैकेंसी तो आप लोग जान ही रहे हैं, हमारे यूपी में तो अभी आ भी नहीं रही है, प्राइमरी में भी नहीं आ रही हैं। और टीजीटी पीजीटी का 25,000 सुने थे, तो वो भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अप्लाई कर दीजिए और हो सकता है आपको ही मौका मिल जाए। चलिए, तो ठीक। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्क्रीन पर आ चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं, ये है नोटिफिकेशन। तो ये है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा। और ये जो है तो ये निकली हुई है 10/1/2025 से भर्ती निकली हुई है। और आज आप लोग जानते हैं 15 तारीख हो गई है। तो प्रयागराज जिले से अब बात आती है अंतिम डेट की। तो अंतिम डेट आप देख सकते हैं, अंतिम डेट है 27/1/2025 को शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए आपका फॉर्म, भरा हुआ फॉर्म जो है। तो ये आपको 27 तारीख तक आपका वहीं पहुंच जाना चाहिए जहां आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। और कहाँ साधारण, और यदि आप साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, यानी कि आपको ड्राफ्ट लगा के और वो सारी चीज़ें करके 2 फॉर्म 2 आपका लिफाफा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और आप टिकट वगैरह भी लगी होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और ये आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं www.prayagraj.nic.in, और इसमें सर्च कर सकते हैं साइट में जाके, और आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानाचार्य, और ये है अनारक्षित के 2 पद। अब बात आती अनारक्षित की है, SC OBC वाले क्या करेंगे। तो देखिए, आप डाल दीजिए मेरिट, यदि आपकी अनारक्षित से कहीं ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा। और आपके पास अनुभव है, इसमें तो अनुभव भी मांगा गया है प्रधानाचार्य, और प्रशिक्षण भी आपका अनुभव होना चाहिए।
यानी आपको 9 से 12 तक पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, या फिर आपको जूनियर में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, या फिर आपने प्रधानाचार्य का कहीं कार्य किया हो पूरा, जैसे प्राइवेट स्कूलों वगैरह में, तो उस तरीके से। और ये 30,000 आपको सैलरी दी जाएगी इन हैंड, और आप वहाँ 60 साल तक कंटिन्यू लगे रह सकते हैं। ये नाम तो संविदा पर है, लेकिन आप लगे रह सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 10-10 हज़ार में लोग संविदा पर लगे हुए हैं, तो ये तो 30,000 सैलरी है और एक सिक्योर है। तो मुझे नहीं लगता ये कम है कि महंगाई के दौर के हिसाब से बताएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि ये लोगों को 10,000 की नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो अब बात कर लेते हैं पीजीटी हिंदी। इसमें भी 2 पद हैं, और ये पीजीटी हिंदी यानी कि आपका ये है कि संस्कृत के साथ बीए शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आपका होना चाहिए, और 22,000 आपको सैलरी। अब बात आती है सैलरी इतनी कम है और टीजीटी की का ज़्यादा अधिक सैलरी है, तो उसमें बीएड मांगा गया है, और इसमें मांगते हैं सिर्फ और सिर्फ एमए। इसमें बीएड की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही है और आपका संस्कृत से लेकर आपका होना चाहिए, क्योंकि आप क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ना अप्लाई करेंगे। और आप बात करते हैं पीजीटी अंग्रेजी में 2 पद हैं, तो आपका इंग्लिश से एमए होना चाहिए, सीधी सी बात है। ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश होना चाहिए, और आपका 22,000 सैलरी। और पीजीटी गणित का भी है, तो इसमें भी आप एक तरह से कह सकते हैं गणित में आप एमएससी होना चाहिए आपको गणित से। और पीजीटी जीव विज्ञान 2 पद हैं, इसमें भी आपका इसी तरीके जंतु विज्ञान से एमएससी होना चाहिए, या कृषि विषय जंतु विज्ञान से आपकी एमएससी होना चाहिए, और बीएससी ऑनर्स के साथ, और 22,000 आपको सैलरी दी जाएगी। और रसायन विज्ञान देख लीजिए 2 पद हैं, इसमें भी आपका रसायन विज्ञान से एमएससी होना चाहिए। इस तरीके से इसमें आप अप्लाई करेंगे, और सब सब्जेक्ट के देख सकते हैं आप, मतलब साइंस वर्ग का भी है इसमें, लेकिन लेकिन मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ आपका एमए भी अच्छा होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए आपका, है तो और अच्छी बात, एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि आपको यहाँ तक कि 10वीं से लेकर आपको स्नातक परास्नातक तक के नंबर मिलेंगे अलग से, अगर मेरिट अच्छी है, फिर उसी हिसाब से आपका वो होगा। प्रधानाचार्य में बस में अनुभव मांगा गया है, इनमें अनुभव ही नहीं है, यदि है तो सीधी सी बात है आपको उसका लाभ मिलेगा। कंप्यूटर विज्ञान देख सकते हैं 2 पद है, तो आपका बीटेक वगैरह होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान से, और लेकिन इसमें बीएड नहीं मांगा गया, ये आप देख सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, या बोलते हैं ना बीसीए एमसीए वगैरह, इसमें कर्ज है जिसका तो वह अप्लाई कर सकते हैं इलाहाबाद से। और लैब असिस्टेंट में है 6 पद, और यानी कि 4 अनारक्षित के, फिर एक उसके ओबीसी पिछड़ा का है, ओबीसी और एससी का है। तो ये है, मुझे लगता है अप्लाई सबको कर देना चाहिए। अनारक्षित रहता है लेकिन अप्लाई थोड़े हो पाते हैं, शायद उनकी जिसकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी उस हिसाब से ना होगा। और क्योंकि क्यों एससी ओबीसी वगैरह का है नहीं, तो एसटी के भी हैं तो भी आप अप्लाई करिए, मेरिट अच्छी होगी तो आपका चांसेस ज़्यादा बनेगा। और कार्यालय अधीक्षक लिपिक 2 पद हैं इसमें, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित, और ये इसमें 13,000 जी है 430 आपको सैलरी दी जाएगी। और इसी तरह आपका CCC का डिप्लोमा हो, या फिर आपने कुछ उस तरीके का पीजीडीसी वगैरह, या फिर आपने कंप्यूटर्स के प्रति, सॉरी वो निकल ही गया, अब मैं नहीं पढ़ूँगी ज़्यादा हो जाएगा। और ये चपरासी के 6 पद हैं, चौकीदार के 6 पद हैं, और रसोइया के हैं। और ये देखिए अनारक्षित के 4-4 हैं, और बाकी के सबके 1-1 हैं। और बस ये 8वीं उत्तीर्ण, बस ये है 7,000 रसोइया की थोड़ी वेतनमान कम है, तो रसोइया को वहीं राशन पानी मिल जाता होगा, थोड़ा बहुत ले जाने करने को, ये तो नहीं, मतलब खाने पीने को तो मिल ही जाता होगा। और ये है समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रधानाचार्य जिस विषय से आहारता रखती होगी पृथक, उसी विषय से पृथक शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएगी, मतलब उसको ही पढ़ाना पड़ेगी स्कूल में। मतलब ये है तुम प्रधानाचार्य का कार्य तो करेंगी, साथ ही साथ आप पढ़ाएंगे। इसमें संविदा पर कस्तूरबा गांधी आवासीय में क्या होता है, संविदा पर ही भर्ती ज़्यादातर मैंने देखा है होती हैं। और आप नियमित रूप से 60 वर्ष तक वहाँ कार्यरत रह सकती हैं, अधिकतम वर्ष तक 60 वर्ष तक।
वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक दो भले कमेंट किया है जिसने भी किया है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जो अपने मन में है, जो डाउट है, तो पूछना चाहिए और पूछिएगा ज़रूर। और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी।